जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। नीम करोली बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये वास्तविक घटना है। नीम करोली बाबा का एक चमत्कार है जो आप लोगों के बीच मैं लेके आया हूँ। बात उन दिनों की है, हमारे बाबा की दाढ़ी बढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा कई बाबा की फ़ोटो में कि हमारे बाबा की दाढ़ी अत्यधिक बढ़ जाती है। बढ़ने पर बाबा कई महीने बीत जाते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक बार बाबा दाढ़ी बनाने नाई की दुकान पर गए। नाई की दुकान पर जाने पर बाबा सीट पर बैठ गए अपनी दाढ़ी बनाने के लिए। अब नाई बाबा की दाढ़ी बना रहा था तो धीरे धीरे बाबा की और उस नाई की आपस में बातचीत होने लगी। तो बाबा, वैसे तो हमारे बाबा दयालु है, कृपालु है और हर भक्त के बारे में वैसे जानते हैं बाबा कि आखिर भक्त क्या चाहता है, क्या उसे चाहिए, क्या उसकी व्यथा है, क्या उसका दुख है, क्या उसका दर्द है, ये सब कुछ हमारे बाबा को पता रहता है। तो नीम करोली बाबा दाढ़ी बनाने लगे और नाई दाढ़ी बनाने लग गए। धीरे धीरे आपस में बातचीत होने लग गई। बातचीत होने पर नाई अपनी व्यथा बताने लगा कि बाबा जी, मेरा बेटा है, कई महीनों से घर नहीं आया है, लापता है, आ जाएगा। बाबा ने भी नॉर्मल तरीके से कह दिया आ जाएगा। तो नाई बड़ा चौंक गया और कहने लगा कि कई साधु संत कहने लग गए आ जाएगा, ऐसा ही कहते हैं साधु संत। अब उसे पता नहीं था कि बाबा कोई साधारण बाबा थोड़ी है। लेकिन नाई भी अपनी जगह ठीक सही था, क्योंकि उन्होंने भी कहीं जगह अपने बच्चे की तलाश में कई साधु संत व कई मंदिरों में भी चला गया होगा। अब बाबा दाढ़ी बनाने लगे तो बाबा की आधी दाढ़ी बन गई। इसी दौरान बाबा के मन में आया कि मैं लघु शंका लग रही है तो मैं लघु शंका करने जाता हूँ। बाबा लघु शंका करने के लिए चले गए। लघु शंका करने के पश्चात बाबा फिर आके बैठ गए। दाढ़ी बना के बाबा अपने काम की ओर प्रस्थान करने चले गए। अब अगले दिन वह बालक आ जाता है। नाई बड़ा अचंभित होता है ये देखकर कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। नीम करोली बाबा के बारे में उसे पता नहीं था कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई साधारण संत नहीं है हमारे नीम करोली बाबा। अब नाई ने अपने बच्चे को सारी व्यथा पूछी कि बेटा आखिर आप इतने दिन कहाँ थे और कैसे आए, कैसे क्या हुआ, कौन मिला। तो बालक ने अपने पिता को बताया कि पिताजी, कल एक बाबा जी आए थे मेरे पास जिनकी दाढ़ी आधी बनी हुई थी और वह मुझे कह के गए कि तेरे पिता बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, तू घर चला जाना। इतना कहने के बाद नाई बड़ा अचंभित हो गया, सोचने पर विवश हो गया। कोई महापुरुष है वो बाबा। तो मैं तो आपसे आग्रह करूँगा, सीताराम सीताराम अवश्य बोलिए, राम राम अवश्य बोलिए और बाबा के श्री चरणों में सदैव रहिए। आप लोग बाबा के उपदेश भी आप सुनते होंगे कि बाबा का कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है, ऐसे अनगिनत चमत्कार है मेरे नीम करोली बाबा के। तो सीताराम अवश्य बोलिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और आपको ऐसे चमत्कार सुनने को मिलेंगे मेरे द्वारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सीताराम अवश्य बोलिए।
जय श्री राम, जय श्री राम।